तमाम बच्चे हैं जिनका दिसंबर 2023 में पेपर हुए थे, दैन वो एक पेपर देने के बाद दूसरा पेपर कैंसिल हुआ था। आप सारे वो बच्चे हो, और उसके बाद दोबारा आपका एक मंथ के बाद पेपर हुआ था, पेपर 2। और अब मुझे ये बताएं कि जब NTS का रिजल्ट आया है आपका 22 और 23 सेशन वालों का, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं? वो हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें ऊंचा। जो बच्चे पास हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा जी, अब इसमें 17 18 जो अभी क्लास में पास हुए हैं, बकाया बच्चे फेल हुए थे, अभी आपकी क्लास 70 की क्लास होगी, 80 की क्लास है। अब इसमें आप खुद मॉनिटर करें कि आप की पूरी लाइन में जो मेल हजरात है, मेरी राइट साइड वाली जो मेजोरिटी है, ये जो मखलूक है ये सारी फेल है, और ये मखलूक में से काफ़ी सारे बच्चे पास हैं। ये वजह क्या है? ये वजह NTS है या हम खुद हैं? पहला क्वेश्चन ये है मेरा, बीइंग ए उस्ताद, बीइंग ए टीचर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक साइड के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पास हैं, दूसरी साइड के बच्चे कम पास हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हमने NTS ने जान के फेल किया, हमसे कोई बदला लिया, कोई फार्मेसी काउंसिल ने बदला लिया, किसने बदला लिया, या हमारी अपनी गलती है, या दोनों का मिल मिला के काम है? कुछ वो कहते थे ना कि अपना मुहावरा कह गया है कि कुछ इश्क दियां रावां भी औखियां सी, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। कुछ पेपर भी मुश्किल आया और कुछ हमने भी उनको मौका दिया कि वो हमें फेल करें, तो ताली जो है वो दोनों हाथों से बच गई। ऐसा रिजल्ट कभी भी फार्मेसी टेक्नीशियन की हिस्ट्री में नहीं आया जो इस दफ़ा आया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बच्चों का नुकसान हुआ है ड्यू टू द वो एक मार्किंग स्टिक होने की वजह से। वो जो मार्किंग स्टिक हुई है वो हुई किसकी वजह से है? वो जो NTS का पेपर लीक हुआ है, वो लीक हमने किया, हमारे जैसों ने किया, हाई ऑफिशियल से हुआ, पैसे लेके हुआ, रिश्वत लेके हुआ, कैसे हुआ कोई पता नहीं। या कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई है, कोई किसी ने हाईजैक कर लिया सॉफ्टवेयर, वहाँ से पेपर निकला है, इसका कोई भी अभी तक ना पता चला है और ना हमारा ये इंटरेस्ट है। हमें उस पेपर के लीक होने का नुकसान ये हुआ कि NTS ने अपने आप को जो है वो साफ सुथरा और पवित्र और अपने आप को जो है वो हाजी साहब को शेयर करवाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए उन्होंने तमाम बच्चों के ऊपर जो है एक तेज छुरी रख के चला दी। जिस बच्चे के पेपर में थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस थी, उसका पेपर थोड़ा सा भी लूज हुआ, वो बच्चा फेल हुआ हमारा। हालांकि ऐसा पहले नहीं होता था। तब ये होता था कि अगर बच्चे ने 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किया है और उसने मीडियोकर सा क्वेश्चन हल किया है, उसमें एक आध उसकी स्पेलिंग की गलती है, कुछ थोड़ा सा उसने मुक्सर लिखा है, उसको अमूमन 3 नंबर मिल जाते हैं। इस दफ़ा हुआ ये है कि क्वेश्चंस के अंदर जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी गलती की या उसने कटिंग की, ये बार बार कटिंग कर करके लिखता रहा, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं, उन्होंने पकड़ के 0 नंबर लगा के क्रॉस कर दिया, क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया। वो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो बच्चों के नंबर ही नहीं लगे। अब बच्चों को ये हालत बनी हुई थी हमारे स्टूडेंट्स को कि वो टोटली डिपेंडेंट रहते थे किसके? ऑब्जेक्टिव के, MCQs के वो डिपेंडेंट रहते थे। MCQs के डिपेंडेंट रहने की वजह से उनका माइंडसेट यही था कि जी हमारा जो है वो जो पेपर है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन पास कर देगा। तो मैं सिर्फ ये फार्मेसी टेक्नीशियन एहसान कॉलेज या एहसान ज़िया कॉलेज और हेल्थ साइंसेज के बच्चों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जिक्र कर रहा हूँ पूरे पंजाब के बच्चों का। बीइंग ए PhD टीचर और ये 12-13-14 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल का पेपर सेटर भी रहा हूँ 2011-12 में। मैं खुद पेपर बनाता होता था, एनुअल पेपर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमारे जो फार्मेसी टेक्नीशियन के बच्चे हैं कुछ तो वो खुद भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो कि मैट्रिक में जो है वो FSC करने के काबिल नहीं होते, तो वो हमारे पास एडमिशन ले लेते हैं।
या हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि यार हम जो है गवर्नमेंट जॉब में तो है ही हैं, या हम कोई और काम कर रहे हैं तो साथ ही डिप्लोमा इवनिंग में कर रहे हैं। तो वो इवनिंग में हमारे पास जो है स्कूलों कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं और हमारे पास शाम की क्लासों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये काम जब शुरू हुआ 2009 में फार्मेसी टेक्नीशियन वाला, तो इसमें आहिस्ता 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 ये एक माफिया घुस आया और ये जो हमारा एजुकेशन का एक मुकद्दस पेशा था, ये एक पैगंबराना पेशा था, ये आस्ता आस्ता बिजनेस में कन्वर्ट हो गया और ये गली मोहल्लों में अनरजिस्टर्ड अदारे और बोगस अकेडमियाँ और जो ड्राइंग टीचर, स्कूल मास्टर रिटायर हुआ पीटीसी, उसने भी क्या किया, उसने पकड़ी फ्लैक्स, उन्होंने क्या जाए यार माजे इधर कर फ्लैक्स बनवा लिया। उन्होंने जनाब वकील चौधरी माजद मेडिकल कॉलेज वो ना लिखा दे, उस बाद उन्हें नेट से सर्च मारी के मेडिकल कॉलेज किहड़े किहड़े शोबे ने, उन्हें जी लंबी लिस्ट पढ़ी, उन्होंने क्या सारी छाप दे। वो हम चौधरी साहब जोड़े ने जो पीटीसी टीचर ने जिन्होंने अपना जनाब किसी जमाने पुराने जमाने में साढ़े उस्ताद ने उन्हें बेचारे ने कि MA उर्दू या MA हिस्ट्री या MA इस्लामियात या कोई MA उर्दू किया सी, उसने पकड़ा तो वो OT टीचर भी बन गया, OTT टीचर, वही डिस्पेंसर का टीचर भी बन गया, वही MLT का टीचर भी बन गया, वही फार्मेसी टेक्नीशियन का टीचर भी बन गया, वही LHB भी करवाने लग गया और वही जो है वो CMW भी कराने लग गया और वही शॉर्ट हैंड कंप्यूटर के कोर्स भी कराने लग गया और वो इन शॉर्ट ये वो जिन बन गया। उसके अंदर जनाब इतनी बिल्ट इन क्वालिटीज थी कि जितनी आपकी पेंटियम को जो i5 लैपटॉप और i7 है उसमें भी नहीं, ठीक है। उसका नतीजा क्या मिला, उस बोगस और फेक एकेडमियों की वजह से हुआ क्या कि जो उन्होंने हमारे जैसे ही जो कोई दोस्त कॉलेजों वाले हैं उनसे सीटें उधार लेके, जैसे कहते होते ना कि परचून और होलसेलर वाली कहानी शुरू हो गई कि जो एक गली मोहल्ले में और एक पेरिफेरी में इलाका है जो साहिवाल से या वो बागपतन से या कोई और बड़े शहर से कोई दूर फासले पे है, वहाँ पे उस अड्डे पे उसने कॉलेज बना लिया। शहर के जो मेन कॉलेज थे जिनकी सीटें पूरी नहीं होती, उनसे उसने कहा कि यार ऐसा करो तुम्हारी सीटें भी तो खाली होती हैं, अद्धे तू पैसे रख लाते समझते दे, असी इतने बच्चे पढ़ाई जाने करी जाने, बच्चों को सी लॉलीपॉप देवांगे कि तुम शहर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों को ये लॉलीपॉप देंगे कि आपको सफर नहीं करना पड़ेगा और आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपकी सीटें पूरी हो जाएंगी, तो एक म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, दोनों भाई मिलकर खाते हैं। उन्हें कहे ठीक है आमी ले लो जी सीटा। ये एक सिलसिला शुरू हो गया कोविड के बाद। जब ये सिलसिला शुरू हुआ उसके आफ्टर शॉक्स अब आने शुरू हुए। आफ्टर शॉक्स जब ये आने शुरू हुए हैं कि थोड़ी सी NTS की स्टेटमेंट 19-20 होती है, थोड़ी सी भी, तो साथ ही आप कंफ्यूज होकर सवाल गलत कर देते हो। बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं है। आप कहते हो कि सर जी किट है 600 MCQ की, 700 MCQ की किटें मांगते हैं। हम क्या करते हैं, किटें मांगते हैं उस्ताद साहब से, कॉलेज वालों से, स्कूल वालों से, अपने टीचर से क्या मांगते हैं कि हमें जो है वो क्या कर दें, किट दे दें। वो 600-700 जो MCQs है जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले जो उठा के रिटेल कहा देने हैं, बस उस MCQs में से कुछ आ गया तो लिख देंगे, नहीं आया स्टेटमेंट चेंज होगी तो हम फेल। और दिए गए पाकिस्तानी हमारी आदत है कि हम अपनी गलतियां दूसरे पे डाल देते हैं। ये शुरू दिन से हमारा काम है, अपने आप की जो गलती है वो किस पे डाल देंगे, दूसरे पे। वो NTS पे डाल देंगे, फार्मेसी काउंसिल पे डाल देंगे, वो ज़िया पे डाल देंगे, वो किसी और पे डाल देंगे, XYZ किसी पे। जिसको मैंने थोड़ा सख्ती से खींच दिया वो ये कह के पढ़ाई कोई नहीं होती। हालांकि जो असी जमीन होंगे हैं, जो हलाल हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब में अलहमदुलिल्लाह कोई भी नहीं दे रहा आपको इनपुट। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी तो एक बेसिक डिग्री है, आपके पास सारी की सारी जो फैकल्टी है वो MPhil है जो आपको डिप्लोमे के लिए पढ़ा रही है। अब हुआ ये लास्ट टाइम ये है कि मुख्तसर खुलासा ये है कि परसों से ये एक पंजाब में जंग चल रही है बच्चों के लिए। वो जंग ये चल रही है कि बच्चों का जो ये जो उनके साथ ज्यादती हुई है इसका मुआवजा कैसे किया जाए। तो उस सिलसिले में जो है मंडे वाले दिन सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के साथ एक मीटिंग तय हुई है जिसमें सारे पंजाब
पंजाब के जितने भी कॉलेज के मालकान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे जाके मीटिंग में और एक रिटन एप्लीकेशन लेके जाएंगे कि जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की पहली एक्सरसाइज थी 2015 में कि अगर आपके सारे पेपर फेल पास हैं और एक पेपर आपका रह गया, जैसे मोस्टली बच्चों का पेपर रह गया जो लीक हुआ था, वही सख्त पेपर दिया उन्होंने और उसी की मार्किंग भी सख्त की है एनटीएस ने। तो हम सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप हमारे बड़े हैं, आप हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है। एनटीएस एक दरमियान में एक ऐसा जो है वो प्राइवेट अदारा है जो कि सिर्फ इम्तिहान की हद तक हमारा जिम्मेदार है, पता नहीं आज है या कल को नहीं है। आप काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चों का कोई जो है उनकी दाद रसी हो, उनका कोई फ़ायदा हो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो सान कॉलेज या सान ज़िया कॉलेज के हैं, हमारी ब्रांचेस के बच्चे हैं या वो अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेरी फार्मेसी प्रोफेशन जो है जिसमें मैंने 2004 से अब तक ज़िंदगी गुजारी है। 20 साल हो गए मुझे फार्मेसी के प्रोफेशन के अंदर। एफएससी के बाद मैंने 2004 में एडमिशन लिया और आज तक मैं फार्मेसी ही पढ़ी जा रहा हूँ और पढ़ाई जा रहा हूँ। तो आप मेरे बच्चे हो, मेरा ब्रांड हो, मेरी ज़िंदगी का वो मेरा कैरियर हो, मेरा समझ लो कि सब कुछ उठना छोड़ना आप लोग हो। ना तो मैं कोई साइड बिजनेस कर रहा हूँ, ना मैं कोई और नौकरी करता हूँ, सिर्फ मेरा काम क्या है आप लोगों को पढ़ाना, टीचिंग करनी और आपके साथ चलना। पहले आप फार्मेसी टेक्नीशियन की हद तक था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर फार्मेसी भी करवा रहा हूँ। तो मेन मेरा फोकस क्या है, हमारा इस शोबा फार्मेसी को अपग्रेड करना और इसकी बेटरमेंट के लिए काम करना, अपने बच्चों को इतना पॉलिश करना कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काम कर सकें। अब इस सारे स्टाफ के अंदर बात मुख्तलिफ खुलासा ये है कि बात लंबी हो जानी, स्टेप ये है इसका कि हम सब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हमें 15 नंबर जो है हमें दिए जाए एज ए ग्रेस मार्क्स, एज ए दाद रसी, एज ए मुदावा जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि जो एक तो पेपर बड़े टफ दिया एनटीएस ने और उसके बाद उसे सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने मार्किंग ऐसे किया कि खाल उतार दी बच्चों को। उसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो जो मीडियोकर बच्चे थे, जो मतवस्त बच्चे थे, जो पढ़ाई में इतने ज़्यादा शाइनिंग नहीं थे, सारे 100% किसी भी इंस्टीट्यूट में शाइनिंग बच्चे नहीं होते, एवरेज भी होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं और पढ़ने वाले से वो एवरेज से नीचे वाले जो होते हैं थोड़े से डल भी बच्चे होते हैं। उस्ताद जो है वो सबको एक तरह लेके जाता है, जिस तरह घर में अच्छा कमाने वाला जो बच्चा है उसके लिए भी माँ का प्यार वही होता है, जो दरमियाना सा काम करता है उसके लिए भी वही होता है, और जो सारा दिन नकट्टू या फटेल बैठा रहता है बाहर गली उसके लिए भी वही प्यार होता है। बल्कि जो नकट्टू होता है उसके लिए ज़्यादा प्यार होता है। वो माँ के दिल में आता है कि निकम्मा आएगा भाई तो बेचारा कुछ नहीं करता, बाकी जो अहमद आ सजादा होता अपने पैरों से खड़े, यह मेरा पुत बेचारा कुछ नहीं करता, अल्लाह तआला इन्हें कुछ करने का सहारा अपना। वो जो साढ़े नकट्टू ने उन्होंने सानू ज़्यादा फिक्र है, जिदा माँ को नकट्टू की फिक्र या फटे से बैठा है, इसी तरह सानू भी नहीं फिक्र है। जो पास हो गया उसने तो खुद अपना कैरियर खुद बना लेना है। तो जो फटे पे बैठने वाले बच्चे हैं, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, वो जो माँ के बच्चे हैं उनके लिए जो प्यार माँ के लिए होता है वही एक उस्ताद के लिए हमारे दिल में उजागर होता है आपके लिए। और अब आपके लिए हम जो है वो फाइट कर रहे हैं और आपके लिए जो है सारी ये चीज़ें कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकलेगा इंशाल्लाह कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को 15 नंबर या 10 नंबर मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मेरा ख्याल है कि रिजल्ट जो है वो 50% प्लस हो जाएगा। आप में से मुझे बच्चे 1 बाय 1 जरा ऊंची आवाज में बताएं कि किसमें से जिनके 50 ऊपर नंबर है वो हाथ करें। कितने नंबर है? ऊंची से बोलते हो, ऊंचा बोलो। 55 ऊंची बोलना तो रोटी नहीं खाती। 50 से ऊपर कितने बच्चे इधर बैठे हुए? बस यही है। आप फीमेल्स में मैडम टाइम अपना बेटियां मेरी कितने नंबर है आपके? सेल्फ बंद करो जल्दी से। 56 आपके? 59 हो, एक नंबर सिर्फ इंशाल्लाह निकल जाएंगे। 51 इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और 59 सिर्फ एक नंबर का है। अब ये सारे बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, पास होंगे और मुझे अल्लाह ताला की उम्मीद है कि हम इन बच्चों के लिए इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे। आप लोग को देख रहे होते हो जो मैं अपलोड कर रहा होता हूँ, ये बेसिकली ये जो इसको कन्वर्ट किया है ना सोशल मीडिया का जो यूज़ लिया है, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल का फ़ायदा और नुकसान है। हम आईटी को मेडिकल स्टूडेंट्स अब तक अडॉप्ट
देते हैं और जो हम इतना खपते हैं और जो आपका इतना जो तजर्बा है उससे सिर्फ हमारा अदारा ही मुस्तफीद होता है और उसके बच्चे मुस्तफीद होते हैं। बकाया बच्चे जो कि बेचारों का कोई पुराने हाल कोई नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है, क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है उन कॉलेज के अंदर या उन अकेडमीज के अंदर, और वो जो अनरजिस्टर्ड अदारे हैं वो बच्चे कम से कम एटलीस्ट वो जो चैनल है या जो वो आपकी जो वीडियो है उस पैगाम को सुन के गाइडलाइन ही दे सकते हैं। मैं आगे चाह रहा हूँ कि हम प्रॉपर इंशाल्लाह जो है आपके लेक्चर्स को भी रिकॉर्ड किया करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिकल की लैब को भी रिकॉर्ड किया करेंगे कि एक जो बोगस अकेडमी और एक अनरजिस्टर्ड जो 5-7 मरले 10 मरले में को बना के बैठा हुआ है और उसके पास लैब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो जो है उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जाए। तो ये वाला प्रोग्राम शुरू करो। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मुझे इस काम करने के बाद परसों से या 3 दिन पहले से मैंने काम किया, मुझे अपना जो है लाहौर से मुजफ्फरगढ़ से कौसा शरीफ से बच्चों ने कॉन्टैक्ट किया और मुझे मैसेज करके पूछा कि सर हमारा ये मसला है, हमें ये ऐसे मसला है। और उसको उस तक मेरी चीज़ कहाँ से पहुँची है, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं क्लासेस का वो तो सिर्फ आप तक ही रहेगा, वो कौन सा तक तो नहीं जा सकता। आंटी नाम के आप खुद ना पहुँचाएँ कोई वीडियो या कोई मैसेज पहुँचाएँ, तो ये एक जर्नल एक चला गया दुनिया के किसी कोने में भी बंदा बैठा वो चैनल खोलेगा वो देख सकेगा। एक पॉजिटिव वैल्यू है, खैर जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए। ये हमें चीजें बाद में पता चली है, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पीकर्स हैं वो अपनी चीजें इसी तरह ही लोगों तक पहुंचाते हैं। इवन के जितने भी हमारे मुफ्ती हैं, ये जो दीन का काम करने वाले लोग हैं वो भी इस चीज का सहारा लेते हैं। अब इंजीनियर मोहम्मद अली जो मिर्जा हैं, एक मजहबी जो है वो स्कॉलर हैं, वो शख्सियत, अब वो दिनों में छा रहे हैं और वो जो बातें उन्होंने लोगों तक पहुंचा दी हैं। और मेरा ख्याल है कि हमने बचपन से आज तक अपनी मस्जिद के मौलवी से नहीं सीखी, जितना उन्होंने लोगों को उजागर कर दिया और लोगों तक ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की एग्जाम्पल आपके सामने, उन्होंने कहाँ से सहारा लिया, इस IT का सहारा लिया और दीन पहुँचाया, मुसलमान किया लोगों को। इसी तरह हमारे जो हैं डॉक्टर साद, डॉक्टर ताहुर कादरी फेमस पर्सन है हमारे। इसके बाद जो है ये मुफ्ती जो है ये रजा साहब जो है अल मुस्तफा फाउंडेशन वाले रजा साकिब, वो देख लें, अजमल कादरी साहब देख लें, ये मैं दीन के बंदों के नाम दे रहा हूँ। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास मौलाना तारिक अमीन साहब की है, जिन्होंने सबसे पहले आगाज लिया इस चीज़ का। ठीक है, तो आज जुनैद शेर की एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक बंदा जो है वो था इस टेक्नोलॉजी में ही था, वो सोशल मीडिया पे ही, लेकिन उसने अपनी सिमत चेंज कर ली। पहले लोग उसकी गानों से जो है वो एंटरटेन होते थे, देन उसकी जो दीन से एंटरटेन होने लगे। तो ये बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है इसका इंसान की सोच पे और इंसान की एक्टिविटीज पे। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपको पॉजिटिव मिलती है हम वैसे भी तो ये करते हैं ना, स्क्रोलिंग हर वक्त। आपका कोई टीचर आपको कोई लेक्चर मिल जाए या उस बच्चे तक जिसको बच्चे को कोई पूछना नहीं है, वो दूर जो है वो कहीं रेगिस्तान में या कोई वो जो जहाँ पे रेत के टीले हैं, लिया बकर, और इसके अलावा जो ये जो जंग वाली साइड है, या इसके अलावा ये जो हमारे जो है इंडियन खां वाला एरियाज हैं, बहावलपुर की रियासतें हैं जहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई चीज़ पे वसाइल नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान में हालात है कि कभी दफ़ा एक सफारी लग गई, मोबाइल फोन बंद, सिग्नल बंद, व्हाट्सएप बंद, ऊपर से कोई चीज़ बतानी हो, पेपर एग्जाम सकते हो, तो हम कैसे आप तक पैगाम पहुँचाएँ। तो ये आपको वाईफाई घर में लगाओ, आपके घर की जो एंड्रॉइड LED है उस पर भी आप चीज़ें देख सकते हो। वरना क्या होता है जी कि हमारा व्हाट्सएप जो चलता ही नहीं है, उससे वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। और वीडियो जो है अगर आप किसी बड़े बड़े आईफोन से बनाओगे या आप सैमसंग के बड़े डिवाइसेस से वीडियो बनाओगे, तो वो वीडियो इतने GB की होती है कि वो आप डाउनलोड नहीं कर पाते। आपके सेलफोन में पास है वो फाइल सपोर्ट ही नहीं करती, तो लिखा आ जाता है कि दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड टू योर डिवाइस। तो देन हम क्या करेंगे, तो उसका बेहतरीन हल ये है। अगली बात ये है कि आगे जो एक आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि ग्रेस मार्क्स और ये जो आपकी रीचेकिंग है इसको हम देखने जा रहे हैं जो सेक्रेटरी साहब के साथ। और दूसरा हमारा जो है वो एक गुड पॉइंट ये है कि हम जो आपके बच्चे ऐसे जो कि प्रैक्टिकल्स में गए थे लेकिन वो गलत फहमी की वजह से उनकी एब्सेंट मार्क हो गई,
जिसकी वजह से वो फेल हो गए, उनका रिजल्ट फेल हुआ है, उनका भी मुदावा होगा, उनको भी जो है वो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हमारे इस सेशन में, इस क्लास के अंदर आपकी जो है उसमें कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल्स में अपीयर हुए थे लेकिन उनकी एब्सेंट मार्क भी दिया है और वो फेल हुए हैं? कोई है बच्चा? यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ हमारी जो दूसरी मॉर्निंग के सेशन के बच्चे हैं उनमें कोई ऐसा मामला है जिसमें बच्चे फेल हुए हैं। तीसरी बात, जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्केट में जाना है, हम चाहते हैं उनके साथ भी यही एक्सरसाइज हो, उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलकर जो है वो निकाला जाए ताकि वो बेचारे फिर जाके मार्केट में जो है वो अपना कर सकें, ठीक है, मार्केट में जाकर परफॉर्म कर सकें। अब आपकी ये जो रीचेकिंग या रिकाउंटिंग, ग्रेस मार्क्स, आपकी ये सारा जो रिजल्ट है जो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है ये विद इन 1 वीक आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, तमाम बच्चे मेरे फार्मेसी टेक्नीशियन के सुन लो, आपके पार्ट 1 के सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम है वो नवंबर की लास्ट वीक में 100% इंशाल्लाह हो जाने। अब हमारे पास मुख्तसर सा टाइम है, हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को दोबारा डिज़ाइन करना है और हमने अपने जो टेस्ट स्कीम है उसको गोल्डन जो टेस्ट हमारी जो स्कीम है उसमें पहले हमने हाफ बुक, फुल बुक और देन एक दफ़ा आपसे 1-2 दफ़ा बुक जो है वो हमने आपसे टेस्ट लेने हैं और इसी तरह बाद में फिर हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे। आपकी अटेंडेंस अब जरूरी है, आपका टाइम जो है ये टाइम हमने नमाज कर दिया, आप 4 बजे तक 4:30 बजे तक यहाँ पे बैठेंगे, आपने घर नहीं जाना, ये जोर लगा दें इंशाल्लाह। अब जो बच्चे निकल गए तो इंशाल्लाह उनकी वो सेकंड ईयर उनकी जाती नहीं, और जो पास वाले बच्चे हैं वो जो 2 बजे के बाद अगर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, अपने ऐसे सेकंड ईयर की नॉर्मल एक्सेस के बाद वो चल जाएँ। और देन नॉर्मल एक्सेस के बाद मैंने अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है कि हमारे जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं आप काइंडली उन पर दोबारा फोकस करें, उन बच्चों को दोबारा पढ़ाएं और उनको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया करें। ना सही तो उनसे टेस्ट ले लिया करें, वो 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़े टेस्ट लें, बाद में हमारे जो एडमिन ऑफिस के लड़के बंदे हैं जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है वो कलेक्ट कर लिया करेगा टेस्ट। जैसे आप एनटीएस वाले तो ये करते हैं, टीचर आकर नहीं पेपर लेते, कोई बंदा भी जाएगा खड़ा होगा वहाँ पे, आपकी इन्विजिलेशन करेगा, आपको मॉनिटर करेगा, आपसे पेपर ले लेगा, अगले दिन आपका टीचर वो चेक करके आपको हैंडओवर वापस कर देगा, आपको जो टेस्ट होगा। तो हमने सबसे पहले जो अपनी तैयारी का पैटर्न रखना है कि हमने पहले पेपर 1 पे फोकस करना है। पेपर 1 कितने बच्चों का फेल है आप क्या करें? पेपर 1 बहुत कम बच्चों का फेल हो, पेपर 1 अच्छा ठीक है। आप नीचे करें, आज पेपर 2 कितने बच्चों का फेल है? आप ऊंचा करो बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो लाइन दी है। अच्छा अब मुझे बताइए कि दोनों पेपर किसके फेल हैं? दोनों पेपर ऊंचा हाथ करो जिनके दोनों पेपर फेल हैं, कोई मसला नहीं है, शर्माओ नहीं कोई मसला नहीं, दोनों पेपर फेल है, नीचे करो। अब पेपर 1 जिसका पेपर फेल है चाहे 1 है या 2 है वो हाथ खड़ा करें, बल्कि वो वैसे खड़े हो जाए जिनका पेपर 1 या 2 कोई में से एक फेल है, बाकी सारे पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब कि जिनका सिर्फ एक पेपर फेल है बाकी सारे पास हैं, ये वो बच्चे हैं